नाम के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो अपने पास में सर्वनाम है। ठीक है, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो निज शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। ठीक है, निज का मतलब होता है अपना और वाचक का मतलब होता है बोध। तो अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब अपनेपन का ज्ञान कराने वाले, अपनेपन का एहसास कराने वाले ऐसे शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम होंगे जिसमें जो प्रयोग करता है, जो यूज़ कर रहा है, जो मतलब कह सकते कि यूज़ सब्जेक्ट है, उसके साथ में उसके अपनेपन का जो अपनापन होता है उसका करने के लिए किया जाता है, अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं या कहा जाता है। जहाँ पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। कोई भी वहाँ पर वक्ता होगा अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए हमें, तुम, अपने आप, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। ठीक है, अब ये जो निजवाचक सर्वनाम है उसमें जो आपका प्रयोग अर्थों में किस तरह से करते हैं उसको हम देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग अर्थों में आपको संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आप शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें आपका जो संज्ञा है, जो नाउन है या जो सर्वनाम है उसमें एक बिल्कुल डेफिनेटली के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैं आप वहीं से आया हो, यानी कि मैं और आप कहाँ से आए, वहीं से आए। मतलब एक जो भी उसमें जो नाउन है और जो प्रोनाउन है, जो सर्वनाम है, वो एक निश्चित प्रयोग के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे देखिए, आपको दूसरे व्यक्तियों के निराकरण के लिए किया जाता है, अब देखिए आप शब्द है और दूसरा भी है, व्यक्तियों के निराकरण के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर भी एक फैक्ट वर्क में आपको किया जा रहा है। उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा था और आप चलते बने। ठीक है, उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा था और आप यहाँ से चलते बने। आपको सर्वसाधारण के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो आप शब्द है इसका सर्वसाधारण का मतलब होता है सभी के लिए, जो सिंपल होता है उसके अंदर भी उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि अपनों से बड़ों का आदर करना उचित होता है। अपने से जो बड़े हैं उनका जो आदर करना वो उचित होता है। अब ये कह रहा है कि आपको सर्वसाधारण मतलब सभी के लिए साधारण अर्थों में प्रयोग किया जाता है, सभी के लिए। ठीक है, तो ये इसका रूल्स था। अब नेक्स्ट है, देखिए कि आपका प्रयोग अवधारणा में कभी कभी ही जोड़कर किया जाता है। आपका जो प्रयोग है, जो अवधारणा होती है, अवधारणा में कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है या कभी कभी इसको जोड़ करके किया जाता है। जैसे देखिए, मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, यानी कि मैं ये जो वर्क है स्वयं कर लूँगा। ठीक है, अब आगे वाला जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको हम आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियो में।